Hi Sagittarius, welcome back to my channel and today we are going to read the cards for you for the month of November 2020. इस मंथ के जो वाइब्रेशंस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और वो इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हैं क्योंकि पहला वीक और लास्ट वीक दोनों ही काफ़ी कॉन्क्रीट चीज़ें आपको देकर जा रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग का काम कर रहे हैं। पर इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ ताकि अगर आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग के लिए मुझे रीच आउट करना चाहते हैं तो आप ईजिली कर पाएँ। तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं blossomlifetarot@gmail.com पर। आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.blossomlifetarot.com पर। उसके अलावा क्विकेस्ट वे जो मुझे रीच आउट करने का है वो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या मेरे लिए टेलीग्राम छोड़ सकते हैं। सो व्हाट्सएप नंबर रहेगा 8448901791 और उसी तरह टेलीग्राम के लिए भी आपको इसी नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप इस तरह मुझे रीच आउट कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं रीडिंग की पहले ही कार्ड से और जो पहला कार्ड है वो बात करता है किस बारे में, आज की एनर्जीज़ के बारे में, विच इज़ अ फुल मून एनर्जी। ये जो मून एनर्जीज़ हैं ये हमेशा आपके इमोशंस को इम्पैक्ट करती हैं सेजिटेरियस, तो ध्यान रखिएगा ये आपके इमोशंस इम्पैक्ट होने वाले हैं यहाँ पर। मंथ में जो पहला हफ्ता होगा आपके लिए थोड़े इमोशनल अप डाउन लेकर आएगा क्योंकि आप खुद भी बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में अपने आप को फील करेंगे। ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये आपकी खुद की बनाई हुई प्रॉब्लम्स हैं, तो ये किसी और की बनाई हुई प्रॉब्लम्स नहीं है। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि थोड़ा सा ध्यान रखिए अपना। और यहाँ पर एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी खुद के दिमाग की उपज हैं, इसमें किसी और का हाथ नहीं है। और अच्छी बात यह है कि ये जो प्रॉब्लम है इससे आप निकलने के लिए जिस चीज़ का सहारा लेंगे वो होगी आपकी स्पिरिचुअल वैल्यूज़। तो भगवान के सहारे या भगवान का दर्शन, जाप, मेडिटेशन जो आप कर सकते हैं वो इस वक्त अगर आप करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, उसका बहुत फ़ायदेमंद रहेगी आपके लिए। ओके, दूसरी चीज़ जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो ये भी है कि जितना हो सके अवॉइड करिए ऐसे लोगों को जो टॉक्सिक एनर्जीज़ रखते हैं या इल्यूजन्स क्रिएट करने में आपको और ज़्यादा हेल्प करते हैं। यानी कि अगर ऐसे लोगों के आसपास आप हैं जो जिनको कंप्लेंट्स की बहुत आदत है, कंप्लेन करने की बहुत आदत है, आपको परेशान करते हैं उन चीज़ों से, तो उन थॉट प्रोसेस से दूर रहने के लिए ऐसे लोगों से भी आपको दूरी बनाने की ज़रूरत है। तो ऐसा दूरी बनाने के लिए आप अपने आप को स्पिरिचुअल चीज़ों में इन्वॉल्व कर सकते हैं जिससे कि आपको उनकी तरफ ध्यान थोड़ा सा कम जाएगा, उन सोच पे, उन विचारों पे आपका ध्यान थोड़ा कम जाएगा। दैट्स वन थिंग, जो पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगती है यहाँ पर दूसरे हफ्ते में वो ये है कि आपका जो दूसरा हफ्ता है वहाँ पर आपको किसी चीज़ की का इंतज़ार है, एक ऐसे रिश्ते में जिसमें आप बहुत इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, उसके आउटकम का इंतज़ार है। पर जो इंतज़ार है वो ख़त्म नहीं हो रहा है क्योंकि बहुत लंबा इंतज़ार है और एक्चुअली आप किसी पर भरोसा जो है ना आपका वो हिलते जा रहा है, लेकिन आप फिर भी हिम्मत के साथ अपने कंधों पर उस रिश्ते की जिम्मेदारी को लेकर चल रहे हैं या इस उम्मीद के साथ हैं कि उसमें आपको सफलता मिलेगी। वो पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, वर्क प्लेस में आपको डेलीगेट करने में चीज़ें दिक्कतें आ सकती है, यानी कि आप अपने कलीग्स पे विश्वास नहीं करेंगे और आपको लगेगा अगर आप इन्वॉल्व नहीं है काम के अंदर तो कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा या कोई उस तरीके से नहीं कर सकता जैसे आप कर रहे हैं। लेकिन ये आपकी गलतफहमी है क्योंकि उस चीज़ के लिए उन लोगों को इक्वल सैलरी मिल रही है पर आप उनके हिस्से का काम कर रहे हैं, तो ये आप अपने लिए नुकसान उठा रहे हैं, अपने लिए नुकसान पैदा कर रहे हैं, तो वो आपको नहीं करना चाहिए। उस चीज़ को आप अवॉइड कर सकते हैं। दैट्स वन थिंग। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसी के साथ आती है वो आती है पैशन एंड एग्रेशन। ये मंथ का जो दूसरा हफ्ता है आपके लिए बहुत एग्रेसिव हफ्ता रहेगा। हो सकता है आपको बहुत गुस्सा या बहुत एग्रेशन में रहें। रिलेशनशिप्स में जो पैशन है आप एक्सपेक्ट करते हैं वो आपको ना मिले, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़े, तो ये चीज़ भी यहाँ पर जो है वो होती है। थर्ड वीक में जब आप इन्हीं एनर्जीज़ के साथ एंटर करते हैं सेजिटेरियस, तो वहाँ पर आपको ठहराव का सहारा लेना पड़ेगा। ठहराव इस तरह से कि क्योंकि चीज़ें पहले हफ्ते में थोड़ी सी इमोशनल वैल्यूज़ को लेकर आपको थोड़ा सा डर, घबराहट या जो भी है वो बनी हुई है। सेकेंड वीक में भी आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट्स अगर उस हिसाब से, देखिए रिजल्ट्स तो मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, नेगेटिव वीक नहीं है। ओके, तो इसे नेगेटिव मत लीजिएगा, नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन मैं आपको ये भी कहूँगी कि अगर नेगेटिव नहीं है तो एवरेज रहेगा सेकेंड वीक, जहाँ पर आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उस हिसाब से नहीं पूरे होंगे जैसे आप चाहते हैं। इसीलिए थर्ड वीक में आप थोड़े ठहराव का सहारा लेंगे, यानी कि आप एकदम से कोई डिसीजन मेकिंग नहीं करना चाहते हैं। और वो इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि आपको लगता है कि आप पहले ही बार 2 बार गलती कर चुके हैं, तो अब चूँकि आप 2 बार गलती कर चुके हैं तो उस गलती को आप वापस नहीं दोहराना चाहते हैं और इसलिए उस रास्ते पर नहीं जाना चाहते हैं जहाँ पर आपको नुकसान उठाना पड़े। तो यहाँ पर ये चीज़ आपके कार्ड्स में बहुत ही क्लियर आती है सेजिटेरियस, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कोई भी जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिए क्योंकि उसका नुकसान आपको उठाना पड़ेगा।
ठहराव के साथ चलिए और सोच समझकर एनालाइज करके अपने स्टेप्स उठाइए, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, जॉब हो, करियर हो, जो भी हो। अगर 3rd वीक तक आप चीज़ों को संभाल लेते हैं तो 4th वीक आपकी लाइफ में मूवमेंट लेकर आएगी। द चैरियट हैज़ अपीयर्ड, चैरियट आए हैं आपकी रीडिंग में, लेकिन यहाँ चैरियट जो है वो मूवमेंट लेकर आ रहे हैं, इमोशनल मूवमेंट। अगर आप किसी सिचुएशन में बहुत टाइम से फंसे हुए हैं तो यहाँ से आपको थोड़ा सा आगे बढ़ा जाएगा। और या फिर अगर आप सिचुएशन आपकी लाइफ में बहुत टाइम से चेंज नहीं हो रही है तो वो चेंजेस लेकर आएगा। उसके अलावा ये जो लेकर आएगा चैरियट, वो मूवमेंट लेकर आएगा, लेकिन ना तो फिज़िकल मूवमेंट की यहाँ बात नहीं हो रही है, यहाँ सिर्फ इमोशनल मूवमेंट की बात हो रही है। इमोशनल मूवमेंट में भी आपको जो हेल्प करेंगे वो हैं आपके एडवाइज़र। किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आई हैं आपको एडवाइस करने के लिए। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का फ़ायदा ये है कि ये पूरी तरह से कोल्ड एनर्जी नहीं होती है, ये थोड़ी पॉजिटिव एनर्जी भी होती हैं। कई बार जब क्वीन ऑफ जब सोर्ड कार्ड्स आते हैं तो वो बहुत ही प्रैक्टिकल कार्ड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी कि मैं श्रूड तो नहीं कहूँगी, लेकिन मैं ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा इमोशंस को कम वैल्यू देने वाले और प्रैक्टिकल सोच को ज़्यादा वैल्यू देने वाले लोगों में से ये लोग होते हैं। इसलिए यहाँ पर एक एडवाइज़र जो आपको हैं वो हेल्प कर रहे हैं सेजिटेरियस, जो आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ाएंगे। यानी कि इसी सिचुएशन में जहाँ आप बहुत टाइम से फंसे हुए थे, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी सेजिटेरियस, वहाँ पर आपको एक एडवाइज़र का सहारा मिल रहा है जो आपकी लाइफ को आगे बढ़ा ले जाएगा सेजिटेरियस। तो यहाँ मूवमेंट की बात हो रही है, चीज़ें बदल रही हैं। आपका एक रिलेशनशिप कार्ड जो मैंने पुल किया है वो बात करता है आपको विजडम के साथ काम करने की, जो आपको पहले हफ्ते में भी ध्यान रखनी है। विजडम की बात यहाँ इसलिए हो रही है क्योंकि आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जिस जगह आप अभी अपने आप को इन्वेस्ट कर रहे हो ना, जहाँ पर आपका झुकाव ज़्यादा है, अगर आप परिवार में हैं तो अगर आपका किसी एक इंसान की तरफ, या समझ लीजिए कि अगर आप आपकी माता की तरफ आपका झुकाव ज़्यादा है, आप उनको ज़्यादा मानते हैं या मानती हैं, तो वहाँ पर आपको अपना सोच बदलने की ज़रूरत है। अगर आप अपने परिवार में अपने अपने इन लॉज की तरफ आपका झुकाव ज़्यादा है तो वहाँ आपको अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। शायद आपके परिवार वाले थोड़ा सा लेफ़्ट आउट फील कर रहे होंगे, ओके। और दूसरी चीज़, अगर आप एक ही तरह की सिचुएशन में बहुत लंबे समय से फंसे हुए हैं तो वहाँ आपको मूवमेंट मिलेगी, यानी कि अब आप उस सिचुएशन से बाहर निकल के लाइफ के एक दूसरे फेज़ में एंटर करेंगे। और यहाँ आपका ये प्रैक्टिकल एडवाइज़र आपको हेल्प करेगा। इनकी एडवाइस आपको पसंद नहीं आएगी, मैं आपको बता देती हूँ कि आपको इनकी बात इसलिए भी पसंद नहीं आएगी क्योंकि आपके मन मुताबिक बात नहीं करेंगे और आपको हर्ट करेगी इनकी बात कि इन्होंने मुझे ऐसा क्यों बोला। लेकिन इन्हीं की एडवाइस की वजह से आपकी लाइफ अब आपकी लाइफ बिल्कुल सीधे सेल करेगी, बोट आपकी समंदर में जो अब तक गोते खा रही थी। आपको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी का एहसास तभी होगा जब आप इनकी एडवाइस मानोगे। ये थोड़ा कड़वा बोलने वाले इंसान हैं, करीबन अपने शायद बहुत ज़्यादा मीडियोकर एज में, ना तो बहुत ज़्यादा ओल्ड है ना बहुत ज़्यादा यंग है, उस एज में होंगे और होंगी या होंगे, जो भी होंगे, एनर्जीज़ नहीं हैं। और ये आपकी ज़िंदगी काले बादल जो है उनको छांट देंगे। तो इनकी एडवाइस पे ध्यान दीजिएगा और ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आपको समझने की ज़रूरत है कहाँ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए, ये आपको समझने की ज़रूरत है। तो इस चीज़ को समझिए, ओके। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए आपका झुकाव अपने करियर की तरफ बहुत ज़्यादा है और आप परिवार पे उतना ध्यान नहीं देते हैं, यहाँ इस मोड़ पे आपकी जो वो चीज़ें हैं, जो मूवमेंट है, ये वो मूवमेंट भी आ रही है जहाँ पर आपको अब अपना जो झुकाव है वो चेंज करना होगा। यानी कि वहाँ पर भी चेंजेस आ रहे हैं सोच में, तो ये सोच को भी बदल रहा है कार्ड आपका। तो जहाँ कहीं भी आप अटके हुए हैं समझ लीजिए वहाँ से निकल जाएंगे। फाइनेंशियली अगर आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, ये कार्ड आपको वहाँ से मूवमेंट दिलाएगा। कोई एडवाइज़र आपको ये एडवाइस करेगा कि ये बिज़नेस मत करिए, कुछ और कर लीजिए, या किसी और जॉब को देख लीजिए, ये कंपनी ये ज़्यादा अच्छा पे करती है, आप यहाँ चले जाइए। तो इस तरह के मूवमेंट जो हैं आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर 2020। जो आपका रिलेशनशिप कार्ड है वो आपको थोड़े विजडम से काम लेने की बात करता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर ओवरऑल मैं आपकी एनर्जीज़ देखूँ नवंबर की सेजिटेरियस, तो मुझे लगता है पैशन, एग्रेशन, इंटेलेक्चुअल एनर्जीज़ भी बहुत ज़्यादा आपको रूल करती हैं। इमोशंस फर्स्ट वीक में थोड़े से हैं अप डाउन है, क्योंकि वहाँ पर आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी आपकी इमोशनली आप वीक हो, आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो, सिर्फ इतना है आपके साथ। 3rd वीक में भी आप काफ़ी स्टेबलाइज्ड हो अपने इमोशन को लेके। तो ये मंथ आपको इंटेलिजेंट डिसीजंस लेने देगा और वहाँ पर आपको फ़ायदा भी होगा सेजिटेरियस। तो खुश रहिए,
अपने परिवार के साथ खुश रहिए, पॉजिटिविटी स्प्रेड करिए, सच को पहचानिए, अपने सही दोस्तों को पहचानिए। आपको सही गलत की पहचान इस वक्त नहीं है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपका भला चाहने वाले एक्चुअल लोग कौन है, तो वो आपको समझने की ज़रूरत है, उसको ध्यान दीजिए, खुश रहिए और स्प्रेड करिए इस पॉजिटिविटी जितना कर सकते हैं, वो आपको लाइफ में आगे लेकर जाएगी। और जुड़े रहिए हमारे साथ, और हम बहुत जल्दी दिसंबर के प्रेडिक्शंस भी अपलोड करेंगे, तो देखिए अगला मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।